वेलकम बच्चों। हम सॉल्व करेंगे आज से विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये पहली बार है बच्चों जब जूनियर के क्लासेस के लिए भी बच्चों के लिए वर्कबुक आई है। इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का वैज्ञानिकों द्वारा किसी समस्या का हल खोजने के लिए प्रथम चरण है जिज्ञासा, परीक्षण, सूक्ष्म अवलोकन या निष्कर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों जिज्ञासा। ख सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है बीज बोने में, उन्नत किस्म के बीज छांटने में, फसल काटने में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बीज को बोने के लिए सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ग इसरो का मुख्यालय है मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या बेंगलुरु में। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। घ प्रश्न है, पाई का मान ज्ञात करने वाले गणितज्ञ हैं श्रीधराचार्य, आर्यभट्ट, महावीर या शकुंतला देवी। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आर्यभट्ट। पाई का मान ज्ञात किया था आर्यभट्ट ने। अंगा पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं मैडम क्यूरी, एडिसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन इत्यादि डैश के साधन हैं। यहाँ पे हम भरेंगे मनोरंजन के साधन हैं। ख गैस चूल्हे के प्रयोग से ईंधन और समय की बचत होती है। ग सिटी स्कैन तथा इंडोस्कोपी चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे हम क्या भरेंगे बच्चों? चिकित्सा। घ वायुमंडल में लगातार क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि के कारण ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। तो पहले वाले कॉलम में हम भरेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और दूसरे वाले में ओजोन। अंगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल विज्ञान से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? खगोल विज्ञान से। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का दमा या अस्थमा इत्यादि रोगों का मुख्य कारण वायु प्रदूषण है। ये बिल्कुल सही है बच्चों। ख यूरिया, फॉस्फेट, पोटाश आदि प्राकृतिक उर्वरक हैं। यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं। ग इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1996 में हुई थी। ये कथन भी बिल्कुल गलत है। घ भारतीय वैज्ञानिक चरक ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महान योगदान दिया है। ये कथन भी बिल्कुल गलत है बच्चों। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान दिया था, जबकि चरक जड़ी बूटी के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया था। अंगा रेडियो की खोज जे अल्बेयर्ड ने की थी। ये भी गलत है बच्चों। रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी। चौथा प्रश्न है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का की में देखिए कुछ शब्द लिखे हैं और स्तंभ खा में हार्वेस्टर कृषि से संबंधित है, टेलीविजन मनोरंजन से संबंधित है, वायुयान यातायात से संबंधित है, गैस चूल्हा आपका भोजन से संबंधित है और दवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। मिट्टी का चूल्हा, विद्युत ओवन, इंडक्शन चूल्हा, इलेक्ट्रिक तंदूर। देखिए बच्चों यहाँ पे बाकी जो 3 चीज़ें हैं ये आपकी ईंधन के क्षेत्र में आधुनिक खोज है, जबकि मिट्टी का चूल्हा पुरानी खोज है। ख कार, बस, बैलगाड़ी, इंटरनेट। कार, बस और बैलगाड़ी तीनों यातायात के साधन हैं, जबकि इंटरनेट संचार की युक्ति है। तो ये हमारा डिफरेंट है। ग चंद्रयान, रडार, मंगलयान, वायुयान। चंद्रयान, मंगलयान, वायुयान ये तीनों एक तरह के यान हैं जिनसे आप यात्रा कर सकते हैं, जबकि रडार से इन यानों को खोजा जा सकता है अंतरिक्ष में। यूरिया, गोबर की खाद, फास्फेट, पोटाश। इसमें से बच्चों गोबर की खाद आपकी पारंपरिक खाद है, जबकि ये सब आपकी रासायनिक खादें हैं। अंगा सीवी रमन, आइंस्टीन, एसएन बोस,
मैडम क्यूरी। अब यहाँ पे आप देखिए सीवी रमन, आइंस्टीन और एसएन बोस, इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि मैडम क्यूरी को एक बार रसायन के क्षेत्र में और एक बार भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। या आप इनको दूसरी तरह भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। एक तीसरा जो डिफ्रेंशिएशन आप और कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि ये आपकी लेडी साइंटिस्ट हैं, जबकि ये सब आपके मेल साइंटिस्ट हैं। आप तीनों में से किसी भी आधार को लेंगे तो मैडम क्यूरी आपकी डिफरेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। केवल आपको कम से कम शब्द में लिखना है। का प्रत्येक वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ने पर किस कारण पृथ्वी की ओर गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। घरों में प्रयोग किए जाने वाले सिलबट्टे के वैकल्पिक उपकरण का नाम बताइए। मिक्सर, ग्राइंडर। आजकल हम सिलबट्टे की जगह पे किसका इस्तेमाल करते हैं? मिक्सर ग्राइंडर का। किसी एक विस्फोटक युक्ति का नाम लिखिए जिसके द्वारा विज्ञान की खोज तथा आविष्कारों का दुरुपयोग हो सकता है। तो ऐसा विस्फोटक कौन है बच्चों? परमाणु बम। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली किसी एक अत्याधुनिक तकनीक का नाम लिखिए। ई पाठशाला। इस समय सबसे जो लेटेस्ट हमारे क्षेत्र में टेक्नोलॉजी चल रही है बच्चों वो ई पाठशाला। ई पाठशाला के अंतर्गत आपका सब कुछ आ जाता है। किसानों का मित्र कहे जाने वाले किसी एक जंतु का नाम लिखिए। सबको पता है कि केंचुआ किसानों का मित्र होता है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का इसरो का पूरा नाम लिखिए। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। खा एक एंटीबायोटिक तथा एक एंटीसेप्टिक दवाओं के नाम लिखिए। एंटीबायोटिक दवा है एजिथ्रोमाइसिन, एंटीसेप्टिक दवा है डेटॉल। गा एड्यूसेट के उपयोग से शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? एड्यूसेट के उपयोग से दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा तथा तेजी से ई सामग्री का वितरण संभव हुआ है। घ रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए कृषि के क्षेत्र में 2 तरह के परिवर्तन हुए हैं। उपयोगी कृषि उपज में वृद्धि हुई है। हानिकारक जो परिवर्तन हुए हैं वो मृदा प्रदूषण व जल प्रदूषण। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण व जल प्रदूषण भी होता है। अंगा वर्तमान समय में प्रयोग हो रहे यातायात के साधन परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधनों से किस प्रकार भिन्न है? वर्तमान समय के यातायात के साधनों द्वारा कई किलोमीटर लंबी यात्रा को परंपरागत साधनों के अपेक्षाकृत बहुत कम समय में तय किया जा सकता है। 8वां प्रश्न है, उन भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों का नाम तथा संबंधित क्षेत्र लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैज्ञानिकों के नाम और उनके संबंधित क्षेत्र, जिस कार्य के लिए मिला है और जिस क्षेत्र में मिला है, दोनों यहाँ पे डिनोटेड है। हरगोविंद खुराना, आनुवांशिकी कोड, क्षेत्र है चिकित्सा। सीवी रमन, प्रकाश का प्रकीर्णन या रमन इफेक्ट, क्षेत्र है भौतिकी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, खगोल विज्ञान, क्षेत्र है भौतिकी। मैडम क्यूरी, रेडियम और पोलोनियम, इनका क्षेत्र है रसायन और भौतिकी दोनों। अल्बर्ट आइंस्टीन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, इनका क्षेत्र है भौतिकी। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्र में से परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होने वाले साधनों को छांटकर तथा यह साधन किस क्षेत्र से संबंधित हैं लिखिए। मिट्टी का चूल्हा, रहट, वायुयान, विद्युत ओवन, कठपुतली, भाला, मिसाइल, वीडियो गेम, रासायनिक उर्वरक, मोबाइल। देखिए परंपरागत साधन इनमें से कौन है? मिट्टी का चूल्हा, इसका आधुनिक है विद्युत ओवन, दोनों का क्षेत्र क्या है? भोजन। परंपरागत साधन है रहट, आधुनिक साधन है रासायनिक उर्वरक, क्षेत्र है कृषि। परंपरागत है कठपुतली, आधुनिक है वीडियो गेम, क्षेत्र है मनोरंजन। परंपरागत है भाला, आधुनिक है मिसाइल, क्षेत्र है रक्षा। नेक्स्ट है मोबाइल, क्षेत्र है संचार। मोबाइल को बच्चों हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं मनोरंजन के भी क्षेत्र में, लेकिन स्पेसिफिकली मोबाइल का जो उपयोग होता है वो संचार के लिए होता है, तो इसलिए मोबाइल को हमने संचार में डिनोट किया है।
निम्नलिखित को देखकर सम्मुख बने बॉक्स में संबंधित क्षेत्र को लिखिए। ये क्या है बच्चों? कार। कार किससे संबंधित है? यातायात से। टीवी मनोरंजन, मोबाइल फोन संचार, वाटर टैंकर कृषि, एक्सरे चिकित्सा। 12वां प्रश्न है, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न 5 मुख्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे शॉर्ट में हमें लिखना था तो हमने शॉर्ट में लिखा है। पहला है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ओजोन परत में छिद्र तथा ग्लोबल वार्मिंग, रेडियोधर्मी विकिरण। ये सभी समस्याएं विज्ञान के दुरुपयोग से ही उत्पन्न होती हैं। निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिकों से संबंधित घटनाओं या आविष्कारों को सारणीबद्ध कीजिए। यहाँ पे वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं, यहाँ पे हमें उनसे संबंधित घटनाएं या आविष्कार लिखने हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित थी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने आनुवंशिकी कोड की खोज की थी। सर सीवी रमन, इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन यानी रमन इफेक्ट की खोज की थी। एस रामानुजम, ये गणित के क्षेत्र से संबंधित हैं बच्चों। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका क्षेत्र है प्रक्षेपण शास्त्र, इन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों से संबंधित भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। पहला है खगोल विज्ञान, इससे संबंधित आपको भारतीय वैज्ञानिक के नाम लिखने हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तापीय आयनीकरण मेघनाथ साहा। औषधि विज्ञान TR शेषाद्री। क्वांटम यांत्रिकी SN बोस। प्रक्षेपण शास्त्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वैज्ञानिकों के नाम सूचीबद्ध कीजिए। रेडियो की खोज की थी G मार्कोनी। टेलीविजन JL बेयर्ड। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। डायनमो माइकल फेराडे। टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने जिन क्षेत्र में अपने योगदान दिए हैं उनका उल्लेख कीजिए। एडवर्ड जेनर, रोगों की रक्षा हेतु वैक्सीन। मैडम मैरी क्यूरी, रेडियम व पोलोनियम की खोज। गैलीलियो गैलीली, दूरबीन की खोज। थॉमस एल्वा एडिसन, विद्युत बल्ब की खोज। विलियम रोंटगेन, एक्सरे की खोज। 16वां प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध दर्शाइए। पहला चरण है जिज्ञासा, दूसरा परिकल्पना, तीसरा परीक्षण व निरीक्षण, चौथा अभिलेखन, पांचवा निष्कर्ष, छठा नए प्रयोग। 17वां प्रश्न है, इसे भी कीजिए। निम्नांकित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र शाखा है जो उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष पर अनुसंधान करती है। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एयरोनॉटिक्स के बारे में रिसर्च करना है। नासा का पूरा नाम राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको सही कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे नाम होगा। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन DC शहर में स्थित है। नासा ने अब तक कई सफलताएं प्राप्त की हैं। नासा का लक्ष्य हमेशा से यही रहा है कि वह ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाए और नई नई अंतरिक्ष तकनीकी का आविष्कार करे। नासा द्वारा बनाए गए सबसे सफल प्रोजेक्ट अपोलो प्रोग्राम था, जो सन 1960 के अंत तक तैयार हो गया था। सन 1969 में अपोलो कमांड मॉड्यूल चांद पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। अब देखिए, हमने अवतरण को पढ़ लिया, अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है नासा का पूरा नाम लिखिए। तो नासा का पूरा नाम है राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। आप चाहिए तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पैराग्राफ में, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
दूसरा प्रश्न है, नासा की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुई। नासा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नासा का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष अनुसंधान है। चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले अंतरिक्ष यान तथा अंतरिक्ष यात्री का नाम लिखिए। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान अपोलो कमांड मॉड्यूल तथा अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नासा द्वारा तैयार किया गया सबसे सफल पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? नासा द्वारा तैयार किया गया सबसे पहला सफल प्रोजेक्ट अपोलो प्रोग्राम था। 18वां प्रश्न है, बूझो तो जाने। च से चरखा, च से चलनी, च से है इनका भी नाम, ऐसे हैं ये वो वैज्ञानिक, जड़ी बूटियों से रोशन किया देश का नाम। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि चरक ने देश का नाम जड़ी बूटियों से रोशन किया था। तो हम क्या लिखेंगे इन्हें यहाँ पे? चरक। नेक्स्ट है, चारपाई में इनकी खोज, जिसे इन्होंने खोजा है, इन्हें कौन भुला पाएगा, शून्य भी जिसने खोजा है। तो पाई और शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को हल कीजिए। का ऊपर से नीचे। पहला है, परंपरागत प्रयोग में आने वाला यातायात का एक साधन। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैलगाड़ी। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन। अब देखिए 2 नंबर कहाँ लिखा है? यहाँ, और हमें ऊपर से नीचे लिखना है। तो ई दिया हुआ है, र दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है, तो हम भर देंगे इंटरनेट। तीसरा, कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त एक परंपरागत साधन। तो तीसरा देखिए यहाँ लिखा, र लिखा है, तो र से रहट। चौथा, एक रासायनिक उर्वरक। तो ये कहाँ पे है? फास्फेट। पांचवा है, यातायात का एक आधुनिक साधन। साइकिल, यहाँ पे हम भर देंगे साइकिल। छठा, कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त एक अत्याधुनिक तकनीक। तो कृषि के क्षेत्र में देखिए र लिखा है, तो हम लिख देंगे ट्रैक्टर। संचार के क्षेत्र में प्रयुक्त महत्वपूर्ण तकनीक। तो संचार के क्षेत्र में 7 नंबर कहाँ है? देखिए बच्चों, यहाँ पे नंबरिंग करने में थोड़ी इनसे मिस्टेक हुई है। यहाँ पे इन्होंने 7 नंबर और 4 नंबर को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, तो हम इसके हिसाब से इसको भर लेंगे। देखिए, संचार के क्षेत्र में प्रयुक्त महत्वपूर्ण तकनीक, तो यहाँ पे इंटरनेट भरा है, तो हम इसी को कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे हम इसको 7 नंबर कर लेते हैं। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त उपग्रह, शिक्षा के क्षेत्र में एड्यूसेट। बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस को शेयर करें।